ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? स्थान का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय। जो उसका भारत का इंडियन प्रमाणिक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और लोकल समय, लोकल समय, लोकल मोदी क्या कहते हैं? लोकल इज वोकल। लोकल समय कहाँ का है? नैनी। पता इलाहाबाद नैनी के क्या है? नैनी के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। इलाहाबाद की नैनी, कभी कभी आ जाएगा मिर्जापुर, तो इसको सही मारना। नैनी आप सुन नहीं आएगा ना, मिर्जापुर भी आएगा। इतना पेपर दे चुके हैं ना, इतना प्रश्न से गुजर चुके हैं ना, क्या बताएगा। और ऑप्शन एकदम जैसे बैठ चुका है। कहता है कि जो आदमी जो गिरता है ना, कैसे चलता है? आदमी गिरता है, ठोकर खाता तो कैसे चलता है? हाँ? फूक फूक के कदम रखता है। हाँ, रोएगा तो रोना तो जीना, और रोना तो इस दुनिया में चलता है। भारत में सर्वाधिक पूरा पश्चिम में स्थित स्थानों का समय अंतराल, यहाँ जो है, यहाँ का और यहाँ का, यहाँ की कितना देशांतर है? भारत का स्टार्टिंग देशांतर सबसे पश्चिम 8 डिग्री। अक्षांश ना पूछा था, ये देशांतर पूछ रहे हैं, लिखवाए भी हैं। कितना देशांतर भारत का है? पश्चिमी कहाँ से स्टार्ट होता है? 67 डिग्री, 67 डिग्री 7 मिनट से यहाँ का कितना है? 97 डिग्री 25। यहाँ के समय में, यहाँ के समय में लगभग 30 देशांतर का अंतर है। कितने देशांतर का? 30 क्या बोलते हैं? 30। एक देशांतर इज इक्वल टू 4 मिनट, तो 30 देशांतर बराबर 120 मिनट। 120 मिनट में क्या घंटा? यहाँ सबसे मतलब गुजरात में, यहाँ सबसे मतलब गुजरात का समय है, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है? अंतरराष्ट्रीय वृद्धि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? यह सबको कॉमन नंबर मिलेगा, एक नंबर कॉमन रहेगा। सबको कॉमन नंबर मिलेगा, इसका आंसर होगा अनेक बार। ठीक है? हटाओ, इसका कॉमन अंक मिलेगा सबको। प्रश्न नंबर 34 को कॉमन अंक 35 वाला व्याख्या वाला 45 एक नंबर कॉमन। और ऊपर करो, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। ग्रीनविच पर, यहाँ पे ग्रीनविच पर 12 है, 12 बजे मध्याह्न। मध्याह्न मतलब दोपहर। 50 डिग्री पूरा, 50 अक्षांश पूरा। यहाँ से चलेंगे दाएं पूर्व, बाएं पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो क्या होगा? ये दाएं पूरा, यहाँ से कितना डिग्री है? यहाँ 180 हो जाता है, तो यहाँ 50 हो गया। 50 पर स्थित एक स्थान का समय क्या होगा? जब यहाँ 12 बज रहा है, तो 50 देशांतर में, चूंकि जब 0 देशांतर पे है, तो एक देशांतर में कितना मिनट? 4 मिनट। 50 देशांतर में कितना मिनट? 200 मिनट। 200 मिनट में कितना घंटा? 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 60 क्या ही? 180। 3 घंटा 20 मिनट। सुबह की शाम, AM की PM, AM की PM, आगे सवाल लगाया ना। अब इसमें कंपटीशन दोगी, जाके अच्छे से पेपर उठा लेना, सब क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट
एक सवाल, यहाँ पे 12 बज रहा है, 12 बज रहा है रात्रि के 12 बज रहा है, तो 30 डिग्री में क्या मिनट, 30 डिग्री में 120 मिनट, 30 चौका 120 में क्या घंटा, 2 घंटा। रात्रि के 2 घंटा बाद क्या बजेगा, 2 बजे रात्रि, होगी कि नहीं, 2 बजे रात्रि। ठीक, समझ में आया कि नहीं? और ये सब देखी ना नहीं करते ऐसे रहा ना चलिए देखो, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 यहाँ 12 बजे रात हो रहा है, 12 बजे का रात एरिया हो रहा है, रात्रि हो रहा है, तो 12 की 30 डिग्री पूरब जाओ, पश्चिम मत जाओ, 30 डिग्री पूरब आ जाओ। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, 30 डिग्री, 30 देशांतर यहाँ से 30 देशांतर लगा, तो एक देशांतर में 4 मिनट होता है, तो 30 देशांतर में 30 गुणे 4, 120 मिनट में 1 घंटा होगा, 2 घंटा आगे होगा कि पीछे। हम क्या समझाए थे कि पूरब पढ़ने पे समय बढ़ता है और पश्चिम आने पे समय माइनस है, उधर जाने पे बढ़ता है। तो 12 बजे रात के बाद 2 घंटा जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बजे रात में। अब समझ में आया? नेक्स्ट अनुदैर्घ्य तो समझा दिया था कि 2 पृथ्वी के व्यवस्थाओं पर स्थित अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर है, जो ऐसे अनुदैर्घ्य खींचा गया है इन सबका डिफरेंस जो है 15 डिग्री है, मतलब कि यहाँ 30 होगा तो यहाँ 45 होगा, यहाँ 15 डिग्री का अंतर है, तो वहाँ का लोकल टाइम 15 डिग्री में क्या घंटा कितना समय है, मतलब 15 डिग्री का अंतर है, 15 डिग्री का अंतर में क्या है, अंतर है। ठीक है, तो एक देशांतर में 4 मिनट, एक देशांतर में 4 मिनट, 15 देशांतर में 15 चौका 60 मिनट, 60 मिनट कितना, 1 घंटा। आंसर क्या होगा, 1 घंटा। सब 4 मिनट से सवाल बना था, क्या समझ में? 2 स्थानों पर स्थित, एक स्थान यहाँ है, यहाँ, और एक स्थान यहाँ है, दोनों के बीच 15 डिग्री का अंतर है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, जितना उसमें अक्षांश का अंतर है, तो 30 से 45 जाने 15 का डिफरेंस है, यहाँ बज रहा होगा 2, तो यहाँ बचेगा 3। अब समझ में आया, यहाँ बचेगा 2 तो यहाँ बचेगा 3। आगे और कोई दिक्कत? भूमध्य रेखा से उत्तर और या दक्षिण दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा बीचों बीच, ये इसका केंद्र है, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से कोणीय दूरी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अक्षांश। क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। ऊपर और नीचे कहा था ना, ऊपर नीचे वाले अक्षांश और पूर्व और पश्चिम आएगा देशांतर। ठीक है, क्या बोलेंगे, अक्षांश, कोणीय दूरी। यहाँ से तो ऐसे तो थोड़ा खींचा गया है, यहाँ पे देखो, इसमें भूमध्य रेखा से यहाँ क्या करता है, कोण बनाएगा, भूमध्य रेखा बीचों बीच है, यहाँ पे देखो, एक बीचों बीच क्या है, भूमध्य रेखा, यहाँ जाकर कर्क रेखा, यहाँ से यहाँ की दूरी कोण बनाती है, क्या बनाती है, एंगल बनाती है। तो इस रेखा को ऐसे से खींची गई है, इसको क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे, अक्षांश। ऑप्शन सी सही। चलो आगे, निम्नलिखित में कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है, सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा, भूमध्य रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, और ऑप्शन कुछ है, आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा है। अब सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा गोला कैसे बनाएगा, यहाँ से ऐसे गोला खींचोगे ऐसे, सबसे बड़ा बना कि नहीं, यहाँ छोटा बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, छोटा भी बनेगा, यहाँ छोटा बनेगा। सबसे बड़ा कहाँ बनेगा, किस रेखा पे, भूमध्य रेखा। सही है, यहाँ सही है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है आपको? आ गया कैंसर रोग। टॉपिक ऑफ कैंसर में से क्या है, एक प्रकार की ब्लड रिलेटेड बीमारी है, कैंसर हो गया है। भूगोल को अरे कहाँ से, बस माइंड क्लियर करना है, भूगोल में कैंसर, चला कैंसर थोड़ी ना हो
कैंसर को रोकने के लिए पता है कैसा कैंसर फोन होता है उसको क्या है 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा है। हाँ यही है कर्क रेखा। कैंसर मतलब ही कर्क होता है, कर्क रेखा। तो आपका नंबर कैसे हो जाएगा सी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या मकर रेखा, मकर रेखा। आगे चलो नेक्स्ट। हम इसको एकदम सही पढ़ेंगे। ध्रुवों की तरफ जाने के अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होगी। देखो ये केंद्र है, अब ऐसे ऐसे हम खींच दिए, ऐसे ऐसे खींच दिए, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, पहुंच गए उत्तरी ध्रुव पे। फिर ऐसे जाते 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 पहुंच गए कहाँ, दक्षिणी ध्रुव पे। जब हम यहाँ से कहाँ से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इसका व्यास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बताओ। सबसे बड़ा व्यास कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पे सबसे बड़ा व्यास, और सबसे छोटा ध्रुवों पे। तो ध्रुवों की तरफ जाने पे इसकी लंबाई में क्या होगी, कमी। यह क्या है, घटता है। ज्यादा करना है कर लिया कि तू करेगा, तुमको जो जामुन खिलाता है कोई भैया बताया है, अपने से कट करिए। ऐसा बोलो कि हिंदी सुने, जाकर पीछे बढ़ जाओ, अभी टाइम लगेगा। इतना बात निहारत है। चलो स्टॉप। भूमध्य यहाँ बना ऑप्शन है ए का एक इससे मिला रहा, मतलब ए कहाँ मिलेगा, ए भी मिलेगा, बी का क्या होगा। जैसे ए भूमध्य था, भूमध्य क्या इसमें से तो कहाँ किसको कहते हैं, 0 डिग्री को। तो जहाँ ए का मिलेगा 3 से वही पर मिलाना शुरू करो। ए का 3 कहाँ है, यहाँ 5 कैंसिल, यहाँ है 1 कैंसिल 1 कैंसिल। इतना ही चीज सवाल देखने में बड़ा लगे, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर चंद समझ में है कि नहीं। नेक्स्ट तो सबका सही होगा। धरातल पे एक डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, निम्न से किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होगी 111 किलोमीटर, किसके बराबर होगी 111। नेक्स्ट भूमध्य रेखा के वृत्त कौन सी रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ए हो गई पृथ्वी, ए हो गई भूमध्य रेखा, ए हो गया कर्क रेखा, ए हो गया वो रेखा। तो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ऑप्शन क्या होगा, कोई भी अक्षांश नहीं। ऑप्शन क्या होगा, कोई भी अक्षांश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइव यूट्यूब चल रहा है, इस वीडियो में बस खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइव चल रहा है, एक दिन आए 4 दिन में पढ़ाएंगे। आप बोले नहीं पढ़ा खत्म हो जाते हैं ना, 75 पहुंचा खत्म, 45 चल रहा है। मकर रेखा का 3.5 डिग्री दक्षिण 60 डिग्री तक कहाँ से होकर गुजरती है। देखो 45 है, ये टफ था, इसको इस सिस्टम को हटा देते हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। इस प्रश्न को आउट ऑफ सिलेबस मान के काउंट नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा मालागासी मेडागास्कर, इसको बोलते हैं। क्या होगा, मेडागास्कर। क्योंकि ये नोट्स में आ रही
क्वेश्चन को हटा ही देंगे, नंबर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन डिलीट हो गया, ये क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, ठीक है। और यही आंसर होगा, बी जानते रहो। नेक्स्ट, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा। आ गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट चलिए, अक्षांश भूपृष्ठ पर ऊपर और दक्षिण बिंदु कोण की दूरी क्या है? पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, उत्तर रेखा से ध्रुव से मापी जाती है। भूपृष्ठ में भूमध्य रेखा का अंतर मतलब भूमि के पृष्ठ से, तो हमेशा कोण की दूरी केंद्र से नापी जाएगी। किसके से? केंद्र से। जिसमें होगा केंद्र, जिसमें होगा केंद्र, तो ऑप्शन होगा ए सही, पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है। दूरी जहाँ से कोण बनेगा ना, यहाँ से नापी जाएगी, तो पृथ्वी के केंद्र से आंसर पहला सही होगा। नेक्स्ट करिए, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, यह ध्रुव है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, यह जोड़ दी, और इसको जोड़ने वाली रेखा जो समकोण पे प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाएगी? नेक्स्ट चलो, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निर्देशक किस नाम से जाने जाते हैं? कोणे। 49 है ना, तो देखते हैं, नहीं तो इसको हम कर देंगे डिलीट वाले में। आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए हटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कोणे आपसे सब याद रखो। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना अंतर होता है? रट्टा मारोगे ना, जिंदगी भूलेगा, उसको भूल नहीं पाओगे ना, ना भूलेगी। जल्दी हमारी पढ़ाई कोई ना भूलो, क्योंकि हम भी ऐसे ही टीचर से पढ़े हैं कि हमको भी नहीं भूलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि इक्वल होती है, दिन और रात की अवधि कहाँ बराबर होगी? भूमध्य रेखा पे। इस पे भूमध्य रेखा बताया ना, हाँ, भूमध्य रेखा पे दिन और रात की अवधि बराबर, दिन रेखा पे नहीं होगी ना, क्या नहीं होगी? नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? सबसे गर्म प्रदेश कहाँ होगा? यहाँ, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसमें क्या पड़ता है? लंबवत, सीधा पड़ता है, तो नीचे सवाल था नहीं, भूमध्य रेखा पे। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलती बोलना है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है? होती है? नहीं, 180 नहीं, 180 पूरे दो बराबर 360 होती है। मैंने बताया था ना, 180 इधर होता है, 180 इधर होता है। 180 पूर्वी बोला कि नहीं? कितना हो भाई? 360। हाँ, क्या होगा? तो एक कौन सा असत्य है? तो पहला तो यही असत्य हो गया कि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। तो ये तो असत्य है, किसी के स्थान पृथ्वी से काफी कोई दूरी को उस स्थान को देशांतर कहा जाता है। तो
सही बात? हाँ, ध्रुवों पे शून्य होती है, सही बात? शून्य होगी कि नहीं? यहाँ पे ध्रुवी, यहाँ पे क्या होगी? शून्य, और यहाँ पे क्या होगी? अधिक। तो ये बात सही कह रहा है कि गलत? एकदम सही कह रहा है। विषुवत रेखा के देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितना है? विषुवत रेखा के देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी जो है 111.3 किलोमीटर है। हाँ? ये तो गलत है। हाँ? दो बीच की दूरी, नहीं ये गलत है। ठीक है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 भी गलत है और एक भी गलत है। दो ऑप्शन ए और डी, ए और डी, इसको डी तो इसका काम हो जाएगा ना, ये गलत प्रश्न है। ठीक है, इसमें दो गलती मिल गई। प्रश्न में एक तिरपन हमको नोट करवा था, लेकिन इसकी थ्योरी समझ में आई कि नहीं? थ्योरी समझ में आई? कम बेसी कहाँ हो रहा है? आगे चलो। कौन सा गलत है? पहले इसको हाईलाइट करो, गलती वाला ना, कौन गलत कहा है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में वृद्धि होती है। मतलब कहा कि यहाँ से ऊपर जाए तो बढ़ जाए। ये सही बात कहा कि गलत? गलत बात कहा, गलत। किसी भी स्थान की प्रधान के उत्तर से कोई दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। प्रधान या उत्तर से कोई दूरी तो उस स्थान का, किसी भी स्थान की प्रधान या उत्तर से कोई दूरी उस स्थान का अक्षांश है। सही है, आगे बढ़ने का ऊपर विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, बताया थे अभी, ये भी सही है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त है, सभी देशांतर रेखाएं बृहद मतलब एक वृत्त बनाती है। पूरा पूरा बना के, मतलब ये रेखा है गोला बना रही है, गोला बृहद बना रही है। ठीक है, तो ये भी सही है। लास्ट में गलत पूछा है, गलत वाला आंसर ही सही हो जाएगा। गलत पूछा है ना, तो गलत वाला मारेंगे कि नहीं? क्या पूछा है? कौन सा गलत है? तो गलत वाला ये मारेंगे, ये हमारा सही होगा। ये सब तो सही था, हमसे पूछा क्या है? गलत। तो गलत कौन था? पहला। ठीक, पहला ही गलत था ना, और सब सही है। नेक्स्ट, अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग होती है 111 मील, नहीं 122 मील, नहीं 111 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक वृत्त देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी? विषुवत रेखा पे। जहाँ सबसे ज्यादा ऐसे गोला बनेगा वहाँ दूरी ज्यादा बनेगी, जहाँ चौड़ाई होगी गोला में इस पे होगी। विषुवत रेखा पे कहाँ होगी? ऐसे बनाओगे, ऐसे देशांतर की चौड़ाई ऐसे ऐसे, तो सबसे अधिक दूरी कहाँ होगी? बीच में ना, यहाँ होगी कि नहीं? इस पे होगी, विषुवत पे। नेक्स्ट, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कितना बता है अभी? 90 90 180 ऐसे बताए थे। यहाँ 0, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90 बताया था। कुल 180 का आंसर आएगा तो 180, 179 का आएगा तो 179, 181 कितना बिंदु आता है ना। तीनों में से केवल एक ऑप्शन आएगा, बताया था, पढ़ाया थे। तीन में से एक ही ऑप्शन आएगा, एक ही ऑप्शन दिया 180 अक्षांश 360 देशांतर। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, पृथ्वी चारों ओर घूमती है, किसने कहा? किस वैज्ञानिक ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस। आगे चलो, दिन और रात कैसे होते हैं? दिन और रात इसके कारण होते हैं कि इसके कारण होते हैं? इसी के कारण होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, पृथ्वी का घूर्णन, इससे क्या होते हैं? दिन और रात। और पृथ्वी के परिक्रमण से मौसम
पे घूमेगी तो दिन और रात। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने धुरी पर चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? इसे सिर्फ 2018 यूनिट में दिया है। कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम, इधर से पश्चिम से पूरब। हमको लगता है कि इधर सूर्य जा रहे हैं, सूर्य जाते नहीं है, सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी ऐसे आ रही है। हाँ, सुबह सुबह क्या कहते हैं? सूर्य ऐसे जा रहे हैं, लेकिन है तो क्या है? पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ठीक है, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी भाई, कहाँ पे? अरे अच्छा, कितने समय चक्कर लगाती है अपने धुरी पे? 23 घंटा 56 मिनट। लगता है ना एकदम सबका सही होगा। आँख बंद करके मार दीजिए, छोड़ दे, आगे करो भाई, नेक्स्ट करो। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा दिन में 365 दिन और घंटा 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा। इसको हम थोड़ा सा इसमें लिख दिया दशमलव में। इसका चौथा हिस्सा 24 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 6 घंटा आएगा, 6 घंटा। तो 100 का 25 को बदलेंगे, दशमलव में 25 बटे 100 करेंगे, 25 का 25 मतलब 1/4, मतलब 24 घंटा को चौथा हिस्सा बना दो। हमारा कितना होगा? 365.25 दिन। ये तो कैंसिल हो गया, इतना हम पढ़ा ही नहीं है, तो कैंसिल हो गया। 50 से आधा का होता है, केवल 6 घंटा होता है। क्या होता है? 365 दिन और 6 घंटा। 6 घंटा को हमने बदल दिया किसमें? 2.5 में। क्यों नहीं करेंगे? देखते हैं, गणित पढ़ाते नहीं, दशमलव नहीं पढ़ाया गणित में। मैंने क्या बोला? मेरा परीक्षा होगा तो गणित में भी आ जाएगा, सब में आ जाएगा। मेरे पास इतना समय थोड़ी ना अलग अलग विषय का पेपर है। ये हम दशमलव का टेस्ट ले रहे थे। किसका टेस्ट ले रहा था? दशमलव चैप्टर पढ़ा नहीं, डेसिमल। इस प्रश्न के माध्यम से मैं मैथ में जाना चाहता था। ग्राम 6 घंटा भी लिख सकता था। थोड़े से व्यवस्था में घर में थोड़ी सी सब्जी रहे, ज़्यादा लोग को खिला दो, तो वो है कि नहीं है? हम कम प्रश्न में कई विषय पढ़ा दें, साइंस भी पढ़ा दें, मैथ भी पढ़ा दें, रीजनिंग भी पढ़ा दें, जियोग्राफी भी पढ़ा दें, ये ना मानता है। नेक्स्ट करिए, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। पृथ्वी कहाँ कैसे झुकी है? दीर्घवृत्त की धुरी से 23.1 डिग्री पे नहीं, 23 डिग्री पे, 24 पे, 25 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। नेक्स्ट करिए, आ गया। और थोड़ा सा नेक्स्ट करके दो। परिक्रमण करती हुई पृथ्वी क्या करती हुई? परिक्रमण। सूर्य से अधिकतम दूरी पे, सूर्य से अधिकतम, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, ये क्या है? अपसौर। नजदीक आया, अपसौर, दूर गया। कै तारीख को? कै तारीख को? एकदम हटवाए थे, हो गया। तो दूर दूर है तो क्या होगा? अपसौर। नजदीक आएगा तो अपसौर। ये क्या है? अपोजी। ये क्या है? परोजी। यह चंद्रमा का है। किसका है? चंद्रमा। चंद्रमा जब दूर होती है पृथ्वी से तो उसे बोलते हैं अपोजी। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आती है तो इसको बोलते हैं पेरिजी। ये नया प्रश्न कट गया। जैसे सूर्य भी, पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है, वैसे चंद्रमा भी घूमती है कि नहीं? चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी का उपग्रह है, वो भी दूर और पास जाती है। जब चंद्रमा पास आएगी पेरेजी, पास आ जाओ पेरेजी, दूर चली जाओ अपोजी। याद हो गया? चंद्रमा से रिलेटेड और इसमें सौर लगा है, ये ट्रिक है। सौर लग गया तो सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपनी दोनों को डाउट करेंगे। चलो वही तो समझाना है। जब सूर्य सबसे अधिक दूरी पर हो, क्या तारीख को? 4 जुलाई को? 4 जुलाई को। वेरी गुड।
चलो आगे 4 जुलाई को सबसे दूर। एक ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक की दूरी को क्या मानते हैं? जब नजदीक आती है क्या बोले हैं? उपसौर। उपसौर, उप को तोड़ दो, उप प्लस सौर, उप मतलब होता है समीप। आंसर इसी में मिल गया, न्यूनतम। उप क्या है? उपसौर। जो पीछे लग सौर क्या है? प्रत्यय। हिंदी को पढ़ो ना, उपसर्ग हो गया है, सौर प्रत्यय हो गया। उपसर्ग प्रत्यय भी थर्ड सेमेस्टर में आए पढ़ोगे। चलो आगे नेक्स्ट। नौकरी उसी को मिल रही इस समय जो हर विषय में है। कहीं कमजोर पड़ा तो गला काटने के लिए सब तैयार है, एक एक नंबर से आपका गला काट देंगे। नौकरी जाना है, गले कटने के समान है कि नहीं है? उसमें कोई अपना नहीं होता है। तुम्हारी नौकरी आकृति और तुम्हारी बात होगी ना, एक नंबर की बात आगे आकृति तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। समझ में आया? यहाँ ना कर दे रही है, रिपीटेड में बैठोगे वहाँ नहीं करेगी, जहाँ नौकरी वाली बात आएगी यहाँ। इसीलिए हैबिट नहीं डालना चाहिए। क्या पूछा है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? सबसे नजदीक कब आएगा? कब तारीख को नजदीक आएगा? 3 जनवरी को। 3 जनवरी वाली किधर गई? आपका दूसरा नाम क्या है? उपसौर। योगी जो उनको भेज दिया जाए, इनका नाम परिवर्तन का प्रस्ताव भेज दिया जाए। हमारा नाम बदला गला, लेकिन नाम और बदल गया न सुमन है। हमारा नाम तो बदला गला। हाँ हाँ, उपसौर। अब यह नाम है चेंज हो गई। राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी का नाम और बदल दे भैया, महारानी। खुदा महाराजा है, महारानी नहीं। यहाँ जितना छूट है वो तो राजा के समान छूट है। आगे क्या है? विशु पढ़ाया था। विशु क्या पढ़ाया था? विशु 4 के पृथ्वी की 4 मुख्य स्थितियां थी कि नहीं? यहाँ कौन सा विशु बना था और यहाँ कौन सा विशु बना था? यहाँ क्या तारीख था? 22 दिसंबर। यहाँ क्या तारीख था? 21 मार्च। यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? यहाँ सूर्य है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये हो गया। दिन रात किसके कारण होते हैं? परिक्रमण की परिक्रमण। हाँ, दिन और रात अपने जगह पे घूम जाना, बताया था ना, जो अपने जगह पे ही डांस करना, परिभ्रमण। दौड़ दौड़ के डांस करना, परिक्रमण। कुछ लोग खूब दूरी से डांस करते हैं, लगता है कि मार देंगे अगले बगले आएगा कोई। हाँ, हम परिक्रमण, सही हुआ, राइट, हम परिक्रमण करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न। दोनों पदार्थों में दिन और रात बराबर कब होंगे? 22 दिसंबर को बराबर होंगे। दिन और रात बराबर मतलब ऊपर और नीचे दोनों। 21 जून को नहीं, 21 मार्च 23 सितंबर। हाँ, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट, इस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अनायन को देखा गया है। ग्रीष्मकालीन गर्मी कब पड़ती है? 21 जून को। याद रखो। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कब पड़ेगी? पता करो। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कब पड़ेगी? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब
गुजरात का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। चलो आगे चलो। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, उल्टा पूछ दिया। जब हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा, हम किस गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में। सबसे छोटा दिन पूछा है, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा वो दक्षिण में सबसे छोटा दिन। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन क्या तारीख को होता है? सबसे हाँ 21 जून को होगा। हमारे यहाँ सबसे, वहाँ तो सबसे छोटा होगा तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा होगा। जब यहाँ सबसे छोटा होगा, यहाँ सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा पूछा है कब? यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन कब होगा? तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा होगा तब ना, 21 मार्च को ना। तब तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और यहाँ पे सबसे छोटा होता है। हमने कहा कि उत्तरी और दक्षिणी में बस अपोजिट अंतर है। जब यहाँ छोटा तो यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ा तो यहाँ छोटा। ठीक, आंसर क्या होगा? 21 जून। नेक्स्ट, गलत हो गया? लास्ट सवाल, किस गोलार्ध में स्थित है भारत? पहले उत्तरी देख लो, इसमें उत्तरी, इसमें उत्तरी, इसमें उत्तरी, तो दक्षिणी कहाँ है? उत्तरी के बाद हमने बताया था ऐसे ऊपर तो है ही, फिर यहाँ भारत ऐसे बना है। तो ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व ना, तो उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी किधर है? उत्तरैया हवा और पूर्वैया हवा कहाँ चलती है? भारत में। कौन हवा चलती है? उत्तरैया। चलती है कि नहीं? पूर्वैया। इस समय कौन चल रही है? पूर्वैया। पूर्वी हवा चल रही है कि नहीं? तो आज का यह आपका डिस्कशन क्या हुआ? आपका पुराना चैप्टर पूरा रिपीट हो गया ना। अब इससे अधिक प्रश्न नहीं बनने वाला है। धन्यवाद आप सभी का।